लेकिन जो छोटी छोटी चीजें हैं हमारी लाइफ में, जो जरूरत की बेसिक चीजें हैं, तो हमारा ना ध्यान उन तरफ जाता ही नहीं है। आज आपके पास में घर है रहने के लिए, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो बिना घर के रह रहे हैं, रोड पे फुटपाथ पे रह रहे हैं। आपके पास में खाना है खाने के लिए, आज भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें शायद पूरे दिन भर में एक टाइम का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिल रहा है ना। पीने के लिए पानी मिल रहा है, हम सब बैठे हैं अपने कमरों में एसी चला करके, कूलर चला करके। तो ये सारी हमारी क्या है, ब्लेसिंग्स है। हमारे पास कपड़े हैं, इतने कपड़े हैं अलमारी में, उसके बाद भी हम रोते रहते हैं कि हमारे पास है ही नहीं, है ना। वहीं बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो शायद, मुझे लगता है कि अपनी पूरी जिंदगी एक या दो सेट में ही निकाल रहे होंगे, है ना। और ये सब हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा, एक्सपीरियंस किया है हर जगह पे जहाँ पे भी हम जाते हैं। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होंगे, तो चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। छोटी से छोटी चीज के लिए भी अगर आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, कृतज्ञ फील कर रहे हैं, तो वो चीज आपके पास और बढ़ती मात्रा में आने लग जाएगी। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। होता क्या, हम लोग बोलते हैं कि यार पैसे तो हैं लेकिन 10 रुपए हैं या 1000 रुपए या 5000 है, 10,000। हमें जो चाहिए, यानी कि हमारे जो ड्रीम है उसके अकॉर्डिंग अगर नहीं है ना, तो हम ग्रेटिट्यूड देने के बजाय कंप्लेन वाले मोड में आ जाते हैं। है तो लेकिन इतना ही तो है ना। जनरली हमने बहुत बार ऐसा किया है कि कोई अगर हमसे पैसे मांग रहा है, ठीक है, हमारे देने का मन नहीं है, इसलिए हम उससे झूठ बोल देते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। ये वर्ड कभी बोलना ही नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा है, बहुत सारा पैसा है। वो अलग बात है कि हम अभी आपको नहीं देना चाह रहे या किसी और काम के लिए रखा हुआ है ना। तो बातों को थोड़ा सा गोलमोल करके आप बोल सकते हैं, लेकिन ये मत बोलिए कि आपके पास में पैसा नहीं है। मेरे खुद रिलेशन में एक दो लोग ऐसे हैं जो बताते हैं कि उनके पास में था, कोई मांगने आया उनसे, उन्होंने मना कर दिया मेरे पास पैसा नहीं है, और आज की डेट में ऐसी हालत में है जहाँ पे उनके पास में लिटरली में कोई पैसा नहीं है ना। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, ठीक है, पैसा तो पैसा, आपके रिलेशनशिप, है ना। आप जिस फैमिली में रह रहे हैं, आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, आपकी वाइफ बहुत अच्छी हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं, इन लॉज हैं, पेरेंट्स हैं जिनके साथ भी रह रहे हैं, उनके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना है। तो आप उसे चमत्कारिक अंदाज में बदलते हुए देखेंगे अगर आप ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं तो। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, है ना, हम जॉब तो कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस कर रहे हैं लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं है हमारे अंदर में, इसलिए हम कंप्लेन निकालना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं यार है तो लेकिन इतना अच्छा नहीं है। इस तरीके से बोलने लग जाते हैं, बल्कि हमको ऐसा बोलना चाहिए, ऐसी नौकरी है जिससे कि हमारा आज का खर्च चल रहा है ना। आज भी बहुत सारे लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं जो नौकरी या किसी बिजनेस की तलाश में बैठे हुए हैं। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं, तो हम अनजाने में नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस जाते हैं। ये वो कंडीशन है जिसमें आज 80 to 90% दुनिया फंसी हुई है। हम पूरे टाइम कंप्लेन में बिजी रहते हैं, पूरे टाइम कंप्लेन में। बाई नहीं आई, कंप्लेन स्टार्ट कर दिया, अरे हमारी तो बाई ही ऐसी है, नहीं आती है, ये है वो है। उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजना है, जिस बस से वो बस नहीं आया उसके लिए हम कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। नहीं आया, आज नहीं आया है वो कोई दूसरी बात है, लेकिन हर दिन तो आ रहा है, हर दिन तो वो आपके बच्चों को पहुंचा रहा है टाइम पे। गर्मी ज्यादा बढ़ गई है, जो अभी का टाइम है, बिल्कुल हर कोई सिर्फ यही कंप्लेन करना है, कितनी गर्मी है यार, कितनी गर्मी है यार, पता नहीं भगवान कब बारिश करेंगे। करेंगे यार करेंगे, ये सृष्टि का नियम है, हर एक चीज अपने चक्र में चलती रहती है। और एक दूसरा नियम है कि हम चाहें तो वो करवा सकते हैं, उसके लिए हमें पॉजिटिव होना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपनी मैनिफेस्टेशन एबिलिटी को डेवलप करना पड़ेगा। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं, तो उसमें उनमें दोष ढूंढते हैं कि हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक में, देखिए सबसे ज्यादा कॉमन वो है,
गए हैं कहीं, गाड़ी से घूमने जा रहे हैं और ट्रैफिक आ गया, अरे यार इतने देर से फंसे हुए हैं ट्रैफिक में, इतना गंदा रश है, ये है वो है। हम उस टाइम को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। एक नया तरीका मैंने क्या ढूंढा है, जब भी आप कभी ट्रैफिक में फंस जाए तो आपके आसपास में जितनी गाड़ियां दिख रही है ना, उनके पीछे में एक नंबर प्लेट लिखा रहता है, बना होता है, और उस नंबर प्लेट पे कुछ नंबर्स लिखे रहता है। तो जैसे मैं कल ही गई थी बाहर, तो मैं क्या कर रही थी, जितने भी नंबर प्लेट्स आ रहे थे उन पे नंबर लिखा हुआ था, जैसे 9,000 समथिंग है, फिर उसके बाद है 6,000 समथिंग, ऐसे करके मैंने 50 गाड़ियां देखी, और मैं हर बार क्या फील कर रही थी, वाओ 9,000 आ गए मेरे बैंक अकाउंट में, वाओ 4,000 आ गए मेरे बैंक अकाउंट में। ये सिर्फ एक तरीका है अपने अंदर के थॉट्स को कंट्रोल करने का। नेगेटिव होने से बेटर है कि आप उस सिचुएशन को एंजॉय करना शुरू कर दो। जहां आपने उस सिचुएशन को एंजॉय करना शुरू किया ना, उसके बाद एक एक करके ऐसी ही सिचुएशंस और आपके पास आने लगेंगी कि आप खुश रहने लगोगे। जब हम जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार कर रहे हो, देर हो रही हो, पर्याप्त पैसा ना हो, मौसम की शिकायतें, जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वो बढ़ती चली जाती है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही है। यानी कि हमारी लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स और आ रही हैं, जो चीज बढ़ के हमारे पास आने वाली है, जिससे हमको खुशी मिलने वाली है, वो धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे अगर आप हमेशा नेगेटिविटी में रहेंगे तो। मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों को आजमा कर देखा, और मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। ये बोलती हैं रोंडा बर्न कि उन्होंने दोनों चीजें कर देखी। पहले जब वो केवल कंप्लेन करती रहती थी तो उस टाइम पे उनकी लाइफ कैसी थी, और जब उन्होंने अपनी नियामतें गिनना शुरू किया उस समय से उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आया, वो उन्होंने इस बुक के माध्यम से हमें बताया। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाए। मतलब छोटी से छोटी चीज, मैं इस बेड पे बैठी हूँ तो आई एम थैंकफुल फॉर दिस बेड। मैं जो बेडशीट है मेरे पास में उसके लिए थैंक यू, जो पिलो है उसके लिए थैंक यू, जो कर्टेन है रूम में उसके लिए थैंक यू, जो पेन आप यूज कर रहे हैं उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए, जो बुक आप पढ़ रहे हैं उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए, जो खाना आप खा रहे हैं उसके लिए ग्रेटफुल। सबसे बड़ी चीज जिसपे हमारा ध्यान आज तक गया ही नहीं, जो हवा हम इनहेल कर रहे हैं, जो हमें ब्रीदिंग में हेल्प दे रही है, उसके लिए तो हम कभी सोचते ही नहीं है। सिर्फ एक ही बार सोचा था जब ये कोविड आया था तब, है ना। तो बहुत छोटी से छोटी चीज जिसको हम वैल्यू नहीं दे रहे हैं, अगर आप उनको वैल्यू दे करके थैंक यू बोलने लग जाए ना, तो चीजें अपनी लाइफ आपकी लाइफ में मैजिकल वे में चेंज होने लग जाएंगी। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। आप अपनी सूची हाथ में लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पे टाइप कर सकते हैं, मतलब कैसे भी आपको लिखना है। नियामतें कब लिखना है? सबसे पहले उठ करके लिखना है। क्यों लिखना है सबसे पहले उठ करके? क्योंकि जब हम सो के उठते हैं ना तो उस टाइम पे हमारा कॉन्शियस माइंड, हमारे माइंड के ना दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉन्शियस और एक होता है सबकॉन्शियस। कॉन्शियस जो है वो लॉजिक्स पे जाता है कि ये हो रहा है तो कैसे हो रहा है, ये नहीं हो रहा है तो कैसे नहीं हो रहा है, ठीक है। और जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो सिर्फ रिपीटेशन पे जाता है। अगर मैं रोज दिन बोल रही हूँ आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो मेरा माइंड विश्वास कर लेगा कि हाँ ये रिच है तभी ये बोल रही है, और वो मेरे पास ऐसी सिचुएशंस लेके आएगा जिसमें मैं रिच बनने लग जाऊंगी, है ना। और जब मैं सो करके उठती हूँ उस समय मेरा लॉजिकल माइंड यानी कि कॉन्शियस माइंड सोया रहता है, और जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है वो जाग जाता है। वो तो वैसे भी 24 घंटा जगा रहता है, सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटा जगा हुआ है, चाहे आप सो रहे हैं चाहे आप जगे हैं। क्यों आजकल लोग सबनिमिलन्स सुनते हैं, रात को सोते समय एफर्मेशंस लगा के सुनते हैं? इसका रीजन यही है कि जब आपका लॉजिकल माइंड सो जाए, क्यों हमें उसके सोने का वेट करना है? मान लीजिए मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये फीडिंग डालना चाह रही हूँ कि मैं हर महीने 5 लाख रुपए कमा रही हूँ। अगर मेरा लॉजिकल माइंड जगा है यानी कि मैं जगी हुई हूँ, तो मेरे पास क्या है, होगा, मेरा ब्रेन जो है वो मुझसे क्वेश्चंस करेगा, कैसे आएंगे 5 लाख रुपए? तुम कर क्या रही हो ऐसा कि तुम्हारे पास 5 लाख रुपए आएंगे, है ना।
तो ये लॉजिकल माइंड हमेशा कुछ ना कुछ लॉजिक्स लगा करके आपको रोकने की कोशिश करेगा, यानी कि ये चीज तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है, वो ऐसा बोल देगा। अब इसलिए मैं वेट कर रही हूँ कि जब मेरा कॉन्शियस माइंड सो जाए, यानी कि मैं जब सो गई हूँ लेकिन मेरा सबकॉन्शियस माइंड जगा है, और उस समय मैं कुछ ऐसा सुन रही हूँ, है ना, जो मेरी उस डिजायर को बार बार बोल रहा है, तो वो डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। और ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, यही हमारा जिनी है, यही हमारे लिए सारी चीजें कंप्लीट करके लाके देगा। तो आज से एक काम तो आप लोगों को ये जरूर करना है, जितनी भी आज आप लोगों ने अपनी ड्रीम्स लिखे हैं उसका एक ऑडियो रिकॉर्ड करिए, जैसे लिखा है वैसे ही रिकॉर्ड करिए, और हो सके तो इंजॉयमेंट वाली फीलिंग ला करके और उसके बाद उसको रिकॉर्ड करिए। वो 5 मिनट की हो, 10 मिनट की हो, जितना भी हो, उसको एक लूप में प्ले कर लीजिए, कम से कम आधे घंटे का एक ऑडियो बना लीजिए। और रोज रात को जब आप सोने जा रहे हैं, जब आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल नींद आ ही रही है, उसको प्ले कर दीजिए और सो जाइए। सुबह जैसे ही उठ रहे हैं, उठते के साथ ही वो प्ले करके उसको बजने दीजिए। आपको लॉजिक नहीं लगाने हैं कि ये कैसे होगा, क्या होगा, नहीं। इसीलिए हम हर दिन सुबह लिखते हैं नियामतें, सुबह लिखते हैं अपनी ब्लेसिंग्स। वो टाइम सबसे बेस्ट है जब आप उठते के साथ ही एक तो आप पॉजिटिव चीजें लिख रहे हैं, आप आभार व्यक्त कर रहे हैं भगवान का, ईश्वर का, तो वैसे ही हर एक चीज पॉजिटिव होती चाहिए। और आपके माइंड का जो पैटर्न बना हुआ है ना अभी तक नेगेटिविटी वाला, वो पैटर्न अब धीरे धीरे चेंज होगा, एक दिन में नहीं होगा। इसलिए ये पूरा 28 डेज का एक्सरसाइज इन्होंने दिया है। ठीक है, तो हर दिन सुबह लिखना है। उठिए, आप अपने पिलो के नीचे में अपना ये जो डायरी आप बना रहे हैं, ये और वो रेड पेन, ये दोनों लेके सोइए। उठते के साथ सबसे पहले 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। 10 ब्लेसिंग्स क्या क्या हो सकती हैं? कुछ भी आपकी बॉडी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड। जैसे आप लिख, मैं क्या लिखती हूँ, सबसे पहले तो मेरा एक ही सेंटेंस होता है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर दिस लवली न्यू डे। क्यों? क्योंकि मुझे ये आज एक नया दिन मिला। तो बहुत लोग तो सोते सोते ही कहाँ चले जाते हैं पता नहीं होता है, आप लोगों के पास ऐसी बहुत सारी न्यूज आती होंगी, है ना। तो उठते उठते पहला सेंटेंस ये होता है मेरा, आप कुछ भी लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस रूम, जहां पर मैं सोई, बहुत आराम से सोई। थैंक यू फॉर माई एसी, की इतनी गर्मी में भी मैं इस एसी की वजह से बहुत आराम से सो पाई। थैंक यू फॉर द ब्लैंकेट, जो भी आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे आप लिख सकते हैं कि थैंक यू फॉर माई हेल्दी बॉडी, थैंक यू फॉर माई हेल्दी आईज, जिससे मैं ये खूबसूरत सी दुनिया देख पा रही हूँ। थैंक यू फॉर माई हेल्दी बोन्स, थैंक यू फॉर माई हेल्दी हेयर्स। एक एक बॉडी पार्ट्स के लिए आप लिख सकते हैं। देखिए, एक दिन में 10 लिखना है, आप ज्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन एक दिन में 10 लिखना है। और कोशिश करनी है कि हर दिन कुछ नए 10 पॉइंट आपको लेके लिखने हैं। हर दिन कुछ नया मिलेगा। शुरू में थोड़ा सा लगेगा यार हर दिन नया कैसे मिलेगा, लेकिन मिलेगा। छोटा सा छोटा, ये आपके मोबाइल का चार्जर है, उसके लिए भी आप ग्रेटफुल हो जाइए। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए। आपके घर में आपका फेवरेट सोप है, शैम्पू है, फेस वॉश है, एवरीथिंग, एक एक चीज के लिए आप आराम से लिख सकते हो। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने यह सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं? अच्छा, लोगों के लिए भी आप थैंकफुल दे सकते हैं। कैसे? जैसे थैंक यू फॉर माय लवली मॉम, जो मेरे लिए खाना बनाती हैं। थैंक यू फॉर माय किड्स, जो पूरा दिन मुझे खुश रखते हैं, बिजी रखते हैं, है ना। थैंक यू फॉर माय लवली हस्बैंड, जो मेरी सारी विशेष पूरी कर रहे हैं। कुछ भी लिख सकते हैं। आपके आसपास जितने भी लोग, आपका किसी के साथ में बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, उसको और अच्छा करना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए भी लिख सकते हैं। लिखना बस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है आपको। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने यह सोचा था कि वे कृतज्ञ क्यों हैं। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं, इस बारे में सोचेंगे, तो आप कृतज्ञता की अधिक गहराई से महसूस करेंगे। केवल ये नहीं लिखना है थैंक यू फॉर माई आईज, थैंक यू फॉर माई बॉडी। क्यों थैंक यू फॉर माई आईज? क्योंकि मैं अपनी इन आंखों से ये दुनिया देख पा रही हूँ, है ना। थैंक यू फॉर माई हेल्दी बॉडी, कि मैं जो चाहूँ वो काम मैं खुद से कर पा रही हूँ। रीजन अटैच करके लिखिए, तो ज्यादा आपको ग्रेटिट्यूड फील होगा कि हाँ, मैं इसलिए ग्रेटफुल हूँ।
इसीलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ पे दिए, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा, मैं सचमुच बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे पास में डैश क्या है और क्यों है, क्योंकि क्यों है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी, इन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, आप लिख सकते हो। जैसे मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं हेल्दी हूँ, क्योंकि मैं हेल्दी हूँ इसलिए मैं अपने सारे काम खुद कर पाती हूँ। मैं डैश के लिए खुश हूँ और कृतज्ञ हूँ, जैसे मैं अपनी माँ के लिए खुश हूँ, कृतज्ञ हूँ, जो मुझे इस धरती पे लेके आई या मुझे इतना अच्छा जीवन दिया, मुझे इतनी अच्छी शिक्षा दी। मैं डैश क्या के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ और क्यों हूँ। आपका कोई सामान हो सकता है, जैसे बेड ही मैंने एक एग्जांपल दिया, आपकी कार हो सकती है, आप उसके लिए यहाँ पे लिख सकते हो कि मैं अपनी कार के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि इसकी वजह से मैं लग्जूरियस वे में कहीं पे भी कभी भी जा सकती हूँ, घूम सकती हूँ। तहे दिल से मैं आपको डैश के लिए धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि क्यों। कोई भी चीज जो आपको लगता है, अब पता है आप किसी भी चीज का ग्रेटफुलनेस कैसे फील करोगे, एक बार उसको एब्सेंस करके देखिए अपनी लाइफ से, है ना। एक दिन घर में पानी नहीं आएगा, उस दिन हमको समझ में आता है पानी की कितनी जरूरत है हमारी लाइफ में, कितनी इंपॉर्टेंस है। वो रोज आता रहता है तो समझ में नहीं आता हमको, है ना। ऐसे ही एक दिन भूखे रह के देखिए, उस दिन खाना खाने का, जो हमें टाइम पे खाना मिल रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, है ना। हवा के लिए जो मैं बोल रही हूँ कितनी इंपॉर्टेंस है, थोड़ी देर अपनी सांसें रोक के देखिए, कैसा लगेगा आपको, समझ में आ जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है, जिसकी तरफ हम अपना ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छे जीवन, आपके उस तक स्वरूप या जो भी अवधारणा हो आपको आकर्षित करती हैं, उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह वही आपको उस समय उनकी वैल्यू ज्यादा समझ में आने लग जाती है। इस तरह अपनी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाती है, यह और अधिक जादू करने लगती है। इसी वजह से प्राचीन संस्कृति ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी इच्छाओं के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते चले जाएं। जो मैंने बोला कि हर दिन 10 नया आपको लिखना है। ओके, आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए देखिए, ठंडी में जब जिस दिन सनशाइन नहीं होता है, उस दिन हमें उसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है ना। हम बिल्कुल ठंडी से गिड़गिड़ा रहे होते हैं और बोलते हैं यार थोड़ी सी धूप निकल जाती, कितना अच्छा लगता। उस दिन उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आती है। ऐसे ही अभी हमको बारिश की वैल्यू समझ में आने वाली है, जैसे ही बारिश होगी उस दिन हम कितना खुश होने वाले हैं। आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिन्हें जिन आंखों से आप देख रहे हैं, जिन कानों से आप सुन रहे हैं, जिस जीभ से आप स्वाद ले सकते हैं, जिस नाक से आप गंध ले सकते हैं, जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ कराती है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ, बॉडी के एक एक बॉडी पार्ट्स के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। इवन जो विजिबल हैं, और जो जिन बॉडी पार्ट्स को आप नहीं भी देख पा रहे हो, जैसे आपका हार्ट है, आपके लंग्स है, आप नहीं देख पा रहे हो, लेकिन आप उन सब के लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हो। हर एक चीज के लिए आप बोल सकते हो। जैसे आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए भी आप धन्यवाद दे सकते हो, जो आपको पूरे टाइम हेल्दी रखता है। एक एक सभी अंगों के लिए, आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए जो काम कर रहे हैं, उन सबके काम के लिए, जैसे कि मेरा हार्ट है, वो कंटिन्यू इतने अच्छे से ब्रीदिंग कर रहा है कि मैं पूरे टाइम इजी वे में बैठ पा रही हूँ, काम कर पा रही हूँ, सारी चीजें कर पा रही हूँ। और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिनकी बराबरी संसार की कोई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती है। बिल्कुल, बहुत सही बात है। ये कंप्यूटर हमारे ही माइंड ने बनाया है ना। तो हम अपने माइंड को थैंक यू नहीं बोले, ये कैसे होगा। आप अपने कॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को, दोनों को थैंक यू जरूर बोलिएगा। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ टॉपिक्स बना दिए हैं, जैसे जादुई कृतज्ञता के विषय आप अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए लिख सकते हैं। इनमें से कुछ पॉइंट्स बना सकते हैं।
शरीर में वही सारे बॉडी पार्ट्स के लिए आप एक एक करके लिख सकते हैं। आप अपने फिंगर्स के लिए, हैंड्स के लिए, जिससे आप कोई भी सामान पकड़ पा रहे हैं, खाना बना पा रहे हैं, पैरों के लिए कि चल पा रहे हैं, आप हर एक बॉडी पार्ट्स के लिए लिख सकते हैं। कामकाज और सफलता, आप अभी जहां काम कर रहे हैं उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए। आपके जो भी कलीग्स हैं उनके लिए ग्रेटफुल, आप कैसे जा रहे हैं अपने उस ऑफिस तक उनके लिए ग्रेटफुल हो जाइए। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके लिए हो जाइए ग्रेटफुल। धन, अभी जितना भी पैसा है आपके पास में उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है, चाहे वो 5 रुपए ही क्यों ना हो, लेकिन है तो सही। या आपके पास में घर में जो भी सामान है वो आया तो पैसों से ही है ना, तो आप हर एक चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। संबंध, आपके जो भी रिलेशनशिप हैं या जिनको आप अच्छा करना चाह रहे हैं ना, उनके लिए भी आप लिख सकते हो। अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, धरती, हवा, पानी, सूरज, इन सब के लिए आप लिख सकते हो। इस बुक का पीडीएफ भी ग्रुप में डला हुआ है, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इसे दोबारा भी रीड कर सकते हो। आज एक किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित कर ले, ये वाला हम कल ही पढ़ेंगे। ये है हमारा आज का असाइनमेंट जो हमें करना है। क्या करना है? कल सुबह आप जैसे ही उठेंगे आपको सबसे पहले जीवन की 10 नियामतों की सूची बनानी है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। ठीक है, आपको एक आइडिया मैंने दे दिया है कैसे लिखना है। तो 10 पॉइंट आपको लिखने हैं। ये लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। ये क्यों जरूर लगाए कि क्यों, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है आपकी लाइफ में, वो जरूर लिखें। अपनी सूची या तो मन ही मन फिर से जोर से पढ़ें, या आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद धन्यवाद करें। ये बोल रही हैं कि जब पूरा लिख लिया आपने तो वही लिखा हुआ एक एक सेंटेंस को आपको पढ़ना है और उसके एंड में थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। हर एक सेंटेंस के एंड में बोलना है, ठीक है। और 27 दिनों तक हर सुबह ये जादुई अभ्यास पहला स्टेप होगा, यानी कि अब इसके आगे जितने भी असाइनमेंट आएंगे तो आपका ये पहला जो अभ्यास यानी कि ब्लेसिंग्स लिखना है, ये हर दिन हमको करना है, हर दिन करना है। ठीक है, ओके। अब किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए। हेलो आरती जी, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए सबको, बहुत घूम फिर के आई हैं। मेरा तो वीडियो नहीं चल रहा। एक सेकंड जी। मोनिका जी प्लीज रोज ज्वाइन कीजिएगा, दिस टाइम हेलो थोड़ा सा एवरीवन। एक्चुअली ना सीरियसली। मेरा इसमें प्रॉब्लम थी, क्या बोलते, टेलीग्राम में। तो मुझे पता ही नहीं चला कि कब से स्टार्ट हो रहा है। और ये लिंक आज सेव कर लीजिए अपने मोबाइल में, हर दिन यही लिंक रहेगा। अगर कुछ चेंज होगा तो फिर मैं बता दूंगी, ठीक है। पूरे 28 डेज तक कंटिन्यू रहिएगा। आज का जो सेव टास्क है कैसे वो मैंने बता दिया, ब्लेसिंग्स लिखनी है। कल से आपको हर दिन 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। आज का ही फर्स्ट है? कल थोड़ा हमने केवल गोल लिखे थे, जो भी आपके लाइफ के ड्रीम्स हैं तो वो आप स्टार्टिंग में लिख लीजिए। 10, अच्छा, पहले 20, गोल 50, जितने गोल्स लिखना चाहें आप उतने लिख सकते हैं, ठीक है। ओके। और और आज का जो असाइनमेंट है वो है 10 ब्लेसिंग्स लिखना है कल मॉर्निंग में, ठीक है। एक बार जब आप अपने कल गोल्स लिखेंगे तो आप मुझे भेज दीजिएगा, ताकि कोई करेक्शन अगर लगे तो हम उसे कर लेंगे। ओके, यस आरती जी। और नहीं, और ब्लेसिंग्स अभी लिखना है, सुबह लिखना है, कल मॉर्निंग में? कल मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले ब्लेसिंग्स लिखनी है। तो अगर आपके पास में एक एक्सक्यूज है कि मैं नहीं लिख पाऊंगी, सबके लिए है ये चीज, या मेरे पास में टाइम नहीं होता है, उठते ही मुझे बच्चों को भेजना है, ये काम है वो काम है, तो प्लीज आधा घंटा कल से जल्दी उठ जाइएगा। ठीक है, यस। चलिए अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। आरती जी थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दीजिए। हेलो एवरीवन, आई एम आरती पांडे, बिलोंग टू अंबिकापुर और मैं बहुत पहले से जुड़ी हूँ दीदी से। काफी लोग बहुत पहले से ही जुड़े। मोनिका जी आप भी दे दीजिए अपना इंट्रोडक्शन। यस, आई एम मोनिका फ्रॉम चंडीगढ़। और मैं भी प्रतिमा जी से अराउंड 1 ईयर से तो जुड़ी हूँ शायद, है ना? 1 ईयर हो गया प्रतिमा मैम, है ना? हो गया होगा, यस। ऑलमोस्ट जुलाई या अगस्त से स्टार्ट किया था मैंने, अगस्त से। यस, हाँ। और इस बार बस एक रिक्वेस्ट है कि आप रेगुलर रहेंगे, यस, है ना। ये वही एक सबसे दिन 2 दिन आकर के जा रही होंगी बड़ी। तो मत करिएगा ये सेशन, मैं अभी बोल दे रही हूँ, रेगुलर रहना है प्लीज।
यस यस है ना, आपकी ही लाइफ के लिए है ये। ओके, यस यस, आदिति का भी आ गया था, डॉली ने, रचना जी ने भी लिख दिया था। निकिता अपने गोल्स प्लीज कंप्लीट कर लेना, अनु जी ने भी लिख दिया था। ज्योति आपके नहीं आए हैं गोल्स, प्लीज लिख लीजिएगा टाइम निकाल करके। मुझे पता है आप सब बहुत बिजी होंगे, बट थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए अपनी ही लाइफ के लिए, राइट। ओके, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही रिलेटेड? देखिए, सबसे सिंपल चीज क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, ये हमें बस ये बोलती है कि आप खुश रहिए, जितना खुश रह सकते हैं, है ना। ये क्या बोल रही है कि अगर आप रो रहे हैं तो आप रोने वाली ही और सिचुएशंस को अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। तो अगर आप अपने माइंड को ये दिखा दें कि मैं पूरा दिन खुश रह रही हूं, तो वो धीरे धीरे समझने लगेगा कि ओके, ये पूरा दिन खुश रह रही है, इसे खुश रहने में मजा आता है, तो वो वैसी ही सिचुएशंस आपकी लाइफ में ला ला के आपको देने लगेगा। ठीक है, तो कंप्लेन्स हटा दीजिए। ओके, वन मोर थिंग कि ये हम लिख रहे हैं ब्लेसिंग्स, कल से स्टार्ट करेंगे। कल से आपको एक और चीज करनी है, नो मोर कंप्लेन्स। आप कुछ भी बोल रहे हैं, बोलते समय स्टार्टिंग में तो आपको क्या होगा कि आप नहीं समझ पाएंगे कि हमने क्या बोल दिया, लेकिन जब आप बोल देंगे ना, तब आपको लगेगा कि ये भी एक काइंड ऑफ कंप्लेन है ना। हस्बैंड से भी हम बोल देते हैं, अरे यार तुम पूरे टाइम गीला तौलिया यहीं फेंक देते हो, बच्चों को तुम लोग पूरे दिन बदमाशी करते रहते हो। इट्स, ये भी कंप्लेन ही है ना। हम अपने लिए पूरा दिन बोलते रहते हैं, पूरा दिन सारा काम मेरे लिए ही रहता है, मैं ही पूरा दिन चक्की जैसे पिसते रहती हूँ, कुछ भी हम बोलते रहते हैं। ये नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव सेंटेंसेस धीरे धीरे करके, एक दिन में नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करके होने लगेगा। ठीक है, लॉली जी आपने जो वो कार वाला लिखा है ना, वहां पे आप अपनी ओन कार करके मेंशन जरूर करिएगा, और किस कलर की है वो जरूर मेंशन करिएगा। बाकी का मैंने शायद लास्ट एक दो नहीं पढ़ा होगा, तो मैं उसको चेक करके बता दूंगी। ठीक है, और कल से हर किसी को ब्लेसिंग्स लिखनी है। और अभी से पता है, जब भी आप खाली बैठ रहे हैं ना, तो कोशिश कीजिए अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए कि ये चीज है मेरे लाइफ में, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जब आप उसकी इंपॉर्टेंस पे अपना ध्यान शिफ्ट करेंगे ना, तो धीरे धीरे आपका माइंड हर एक पॉजिटिव चीज, हर एक अच्छी चीज पे ही वो ध्यान आपका आकर्षित करेगी। और ऐसे ही आपके माइंड का जो भी नेगेटिव पैटर्न है वो धीरे धीरे चेंज होगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, किसी को कुछ पूछना नहीं है। और एक और चीज, कल से हम सब कुछ ना कुछ ऐसा शेयर करेंगे जो दिन भर में आपके साथ में अच्छा हुआ है। कुछ भी हो सकता है, अच्छा हुआ है का मतलब भाभी ये नहीं है कि आप आपको कहीं से कुछ मोटा पैसा मिला तभी आप कुछ बोल पाएंगे, या फिर आपको किसी ने गिफ्ट दिया तो ही आप बोल पाएंगे, नहीं। कुछ भी, आप बैठे हुए हैं, आपने अपने बच्चे से पानी मांगा, आपने अपने हस्बैंड से पानी मांगा, और वो लाके आपको दे रहे हैं, तो उतने में भी आप खुश हो जाइए। ठीक है, ये सानू जी बोलिए। मैं मैं डिक्लेयर करके गई आई एम गोइंग टू हैव अ मैग्निफिसेंट आउटकम आउट ऑफ दिस ट्रिप। हाँ। और मेरे बजट में जो मुझे गिफ्ट खरीदने थे मैं वो लेके वापस आई, और बहुत जल्दी, वेरी सुन। तो दिस इज माय शेयरिंग फॉर टुडे देन। बिल्कुल। मैंने अपने बर्थडे का डिक्लेरेशन, मुझे लगता है ये जून स्टार्ट हुआ था उसी दिन लिखा था कि मैं अपना बर्थडे बहुत सारे लोगों के साथ मनाऊंगी। बहुत सारे में मतलब आप लोग आए तो है ना, आप लोगों के साथ मनाया। उसके बाद मैंने उसमें लिखा था कि मुझे गिफ्ट्स मिल रहे हैं काफी, तो कुछ गिफ्ट्स तो ऐसे हैं जो मुझे बर्थडे से पहले ही मिल गए थे। तो हर एक चीज आपको बस डिक्लेयर करनी है, पहले से आपको बता देना है यूनिवर्स को कि यार मुझे ये चाहिए। अगर आपको बटर पनीर खाने का मन है, तो हम बोलते हैं ना, पहले वेटर को बताते हैं कि भैया हमको ये चाहिए, उसके बाद हम पेशेंस से वेट करते हैं रेस्टोरेंट में। ऐसा नहीं होता कि हम उठ के चले जाएंगे या हम उसके पीछे पीछे जाएंगे कि भैया तू कैसे बना रहा है हमको भी बता करके, नहीं करते ना ऐसे। ऐसे ही हमें यूनिवर्स के साथ भी करना है, बस आप उसको बता दीजिए। आस्क, बिलीव एंड रिसीव, ये 3 स्टेप है मैनिफेस्टेशन के। आप मांगिए, आप विश्वास के साथ मांगिए, विश्वास कीजिए, भले उसमें थोड़ा टाइम लगेगा उसकी प्रोसेस में, है ना। अब हमने बोला है बटर पनीर के लिए, तो उसको बनने में जितना टाइम लगता है उतना लगेगा ही ना। हमारे तुरंत बोलने से कुछ नहीं होगा, इसलिए बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ओके,
So thank you everyone for today's session. कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे. एक Bye-bye. प्रतिमा जी एक बार रिकैप कर दो कि आज क्या क्या हुआ. कुछ नहीं मैंने हुआ, आज लेट हमने पूरा ज्वाइन किया ना. चैप्टर पढ़ा है. जादू का जो पहला है नियामतें गिनना, वो चैप्टर पढ़ा है. पीडीएफ ग्रुप में डला हुआ है, तो आप वहां से भी रीड कर सकते हैं. ठीक है. और उसी का असाइनमेंट ओके हमने डिस्कस किया है, जो आपको कल करना है. और ठीक है थोड़ा जी. टाइम से कल आ जाइएगा. ओके, 4 बजे. हाँ, और किसी को कुछ बोलना है या निकिता? नहीं मैम, वही कि अभी मतलब काउंट योर ब्लेसिंग्स पे ही पूरा दिन ध्यान रखना है. हाँ, जितनी अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं आपके साथ में, उस पे ध्यान रखिए और शेयर मैंने करिए मैंने एक जितना शेयर हम. करना है, यस मैम. शेयर कर. हाँ, बोलिए बोलिए. एक्चुअली ना यहाँ पे एक बहुत अच्छा होटल है कोव करके. एंड जो हमारी किटी पार्टी होती थी तो मैं हर बार सोचती थी, मतलब वहाँ पे डिस्कशन होता था कि यार कोव चलते हैं एक दिन, पर कॉस्टली है. सारे कहते थे यार कॉस्टली है पर चलते हैं एक दिन, ऐसे करके. तो ना एक वो होता है ना, माइंड में क्यूरियोसिटी शुरू हो जाती है यार. सारे बोल रहे हैं पता नहीं कब जाएंगे, और थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस तो है कि कैसे जाएं करके ये वो. और अचानक से मेरी एक फ्रेंड है, उसका बर्थडे था. तो इट वाज जस्ट कैजुअल, कुछ भी प्लान नहीं था. अचानक से ऐसे इवनिंग में हम मिले, ना कोई पार्टी प्लान थी ना कुछ. जस्ट मैंने एक गिफ्ट लिया और मैं ऐसे ही चली गई. मतलब पर माइंड में हमेशा रहता था यार किसी दिन कोव जाना है, किसी दिन कोव जाना है, ऐसे करके रहता था. और उस दिन जब हम गए तो मतलब जस्ट ऐसे ही एक गिफ्ट, एक विश करने ही गए थे, कोई वो चीज. अचानक से उन लोगों का प्लान बनता है एंड शी सेड कि हाँ चलो चलना है. और उसके बाद भी कहीं और करते करते, नहीं यहाँ नहीं वहां नहीं वहां नहीं करते, एंड फाइनली कोव में फाइनली ही गए. वही हो गया. बिल्कुल ऐसी ही चीजें आपकी तरफ में अपने आप ही आकर्षित हो जाएंगे, अट्रैक्ट करने लगोगे आप सब धीरे धीरे, है ना. फर्स्ट डे है, थोड़ा सा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे 3-4 दिनों में आप सब खुद ये सोचोगे कि अरे सुबह जो लिखा था वही हो गया, जो सोचा था आज वही हो गया. ऐसी चीजें अपने आप चलने लगेंगी. ठीक है. यस. चलिए. ओके गाइस, बाय बाय, सी यू टुमारो. बाय. बाय एवरीवन. थैंक थैंक यू. यू. थैंक यू थैंक यू सो मच. मैम. बाय बाय. बाय. थैंक